आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं योग गुरु डॉक्टर राजकुमार मिश्र। मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो चुके हैं। योग जीने की कला है, बहुत सारे प्रश्न प्राणायाम से जुड़े भी श्रोताओं के होंगे। हम देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम जी, मैं आशीष पांडे बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। आशीष जी, हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हमारी जैसे दिक्कत होती है आंखों में, पर ये गिरती नहीं है। जी जी जी। खुली रहती, बंद ही रह जाता है। जी जी। ये पांडे हैं। कितने दिनों से आपकी समस्या है? समस्या 10 साल हो गया। 10 वर्ष हो गए। तो आप किसी अच्छे चिकित्सक से भी परामर्श लें और एम्स में दिल्ली और चेन्नई लिया था। आप मुझसे व्यक्तिगत आप मुझसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, योगासन करें और मैं करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। हाँ, पहले आसनों पर अधिकार होना चाहिए। पहले हार्डवेयर को ठीक कीजिए, इसके बाद सॉफ्टवेयर। तो ये आसन जो है हार्डवेयर ठीक करता है, ठीक है। तो आप कुछ आसनों को करें, जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, इन सब आसनों को करें। इसके पश्चात आप हो सके तो मयूरासन का अभ्यास करें और मंडूकासन का अभ्यास करें। तो 1-2 महीने में आपको इसका सार्थक परिणाम मिलने लगेगा। जी जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो। नमस्कार। आरोग्यम। हाँ, जी जी, बोल रहा हूँ। मैं लल्लापुरा से विजय प्रसाद गुप्ता। राम राम। राम राम। हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र। आपका प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे घुटनों में और कमर में दर्द है, जी जी जी, तो उसके लिए क्या करना अति आवश्यक है? पहले ये देखिए, गड़बड़ियां होती हैं पाचन क्रिया के ठीक न होने से। आप पहले पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए कुछ पेट संबंधी व्यायाम करें, जैसे मंडूकासन है, शशकासन है। इन आसनों का अभ्यास करें। इसके पश्चात घुटने के लिए वीरासन है। और आपकी अवस्था कितनी है? 15। डॉक्टर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह प्रातः काल जी दौड़ बैठकी ये सब करता हूँ प्रातः काल। आपकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष। तो दंड बैठक थोड़ा कम करें और आसनों को अपने जीवन में उतारें, ठीक है। आसन को 100 वर्ष तक किया जा सकता है, परंतु दंड बैठक से घुटना घिसने लगता है। तो आप आसनों को करें, दंड बैठक थोड़ा कम करें और नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और घुटने की सिकाई करें। यदि ज्यादा समस्या है तो घुटने की सिकाई करें और इससे तत्काल लाभ मिलेगा। कौन सा आसन बताएं सर? घुटने के लिए वीरासन है। वो कैसे करना होगा डॉक्टर? ये तो आप YouTube में देखें या किसी विशेषज्ञ से, योग प्रशिक्षक से आप व्यक्तिगत मिल करके उनसे परामर्श लें। हाँ, दाहिना पैर आगे करके, बायां पैर पीछे करके और थोड़ा झुकते हुए पीछे का पैर सीधा होगा। दाहिना पैर 90 डिग्री में मुड़ेगा। कमर सीधी होगी, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, सामने देखेंगे। ये वीरासन होता है। इसी तरह से बाएं पैर को आगे करके दाहिने पैर को पीछे करेंगे, बाएं पैर को 90 डिग्री घुटने से मोड़ेंगे, पीछे का पैर, दाहिना पैर सीधा होगा, दोनों हाथ कमर पर होंगे, सामने दृष्टि होगी, नासागर दृष्टि होगी। यह है वीरासन। घुटनों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है। इसको नियमित करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। हाँ सर, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हाँ, शेख रऊफ रसूलपुर छावनी से बोल रहे हैं सर। आपका नाम? शेख रऊफ जी, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र। हम पेट से संबंधी हमको तकलीफ है, तो कौन सा योग किया जाए उसके लिए आराम मिले? हमारे पेट में तकलीफ है साहब। जी, पेट के लिए बहुत सारे व्यायाम हैं। हमारे मतलब टट्टी पेशाब बरोबर नहीं होता है। जी जी जी। तो उसके लिए कौन सा व्यायाम किया जाए कि हमको आराम मिले? जी, पेट में जलन रहता है, जी पेशाब नहीं होता है। जी, पानी आप अधिक पिएं, थोड़ा पानी गर्म करके पिएं और बाहर के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करने से बचें। शुद्ध चीजों का प्रयोग करें और साथ में आप अर्धमत्स्येंद्रासन, आगे झुकने वाला आसन जैसे जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन। बैठ करके आगे झुकने वाला। हाँ जी,
उसको पेट पर दबाव बनेगी जंघे से, तो वो पाचन क्रिया ठीक होगी। अगर पद्मासन लगा लेते हो तो उत्थित पद्मासन का अभ्यास करें, इससे पाचन क्रिया आपकी ठीक हो जाएगी। पद्मासन मतलब पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठना होता है और दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को उठाना होता है, तो इससे पाचन क्रिया दोनों हाथों से अपने शरीर को उठाना होता है। हाँ, दोनों हाथों को भूमि पर रखेंगे और अपने पूरे शरीर को, बॉडी को ऊपर उठाएंगे। तो इसका अभ्यास करेंगे तो 2-3 दिन के भीतर ही ये पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। आप बैठ करके बोल रहे थे तो दोनों पैर आगे बढ़ा ऐसा फैला करके हाँ, आगे झुकना पड़ेगा। जी 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 जी, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे करते करते आएगा जी। ठीक है, कोई भी चीज अचानक से तो हो नहीं जाएगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और अच्छा ये होगा कि आप किसी योग के विशेषज्ञ से भी संपर्क करें, तो करने की जो अच्छी विधि है वो आपको समझा देंगे। ठीक है, हाँ पांडुरंग जी, हाँ समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद साहब। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। प्रणाम सर, हम बोल रहे हैं रामसूर सिंह, समस्तीपुर खिजना गाजीपुर से। आज हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं और प्राणायाम पर, योगासनों पर चर्चा होनी है। मैं हार्ट का भी मरीज हूँ और जो है कपाल भाती हमको करना चाहिए कि नहीं, यही मेरा प्रश्न है। जी, आप को कपालभाति करनी चाहिए, परंतु 10-20 बार, 25 बार, बस, इससे अधिक नहीं। इसके बाद आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की ही तरह होता है, परंतु इसमें श्वास को खींच करके थोड़ा देर रोका जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को निकालेंगे। तो पहले तो श्वास तेजी से चलेगी, परंतु कुछ दिनों के अभ्यास से वो प्रक्रिया नॉर्मल हो जाएगी और बहुत ही आपको आपके इस प्रॉब्लम में लाभ मिलेगा। कम कर दे, 25 से शुरू करना। तो हम तो करते थे बहुत ज्यादा, आप तो 200 तक करते थे, लेकिन हमको हो गया बीच में, ऐसी सूचना कुछ मिली तो। जी, अगर आपका शरीर स्लिम हो, पतला हो, तो आपको अधिक कपालभाति नहीं करना चाहिए। जो मोटे शरीर वाले स्थूल हैं उनको कपालभाति हम लोग करने का परामर्श देते हैं, अधिक कपालभाति, परंतु वैसे 25-50 बार ही आप कपालभाति करें। नाड़ी शोधन का अभ्यास अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट है, बता। जी जी जी, वो कवर होने लगेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो, गुरु जी सादर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम, कचगांव से मुश्ताक अहमद। हाँ मुश्ताक जी, हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार मिश्र हैं, योग गुरु। आपका प्रश्न पूछे। हमारी उम्र करीब 65 साल है जी। 15 साल से लगभग मैं योगा प्राणायाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, और मैं स्वस्थ हुआ, तो बीमार भी नहीं हुआ हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये अनुलोम विलोम और ये नाड़ी शोधन का परिणाम एक ही आएगा कि अलग अलग? देखिए, अनुलोम विलोम एक नाड़ी शोधन का सरलीकरण है, ठीक है। अच्छा। नाड़ी शोधन में श्वास को थोड़ा देर रोका जाता है। जितना देर आप श्वास को रोकते हैं उतना देर ऑक्सीजन को ब्लड से मिलने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो उस रक्त जो है आपका ब्लड और प्यूरिफाई होता है। तो आप जो है श्वास को रोकेंगे तो कम समय में अधिक लाभ मिलेगा। और नाड़ी शोधन में एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि श्वास को जब भी आप निकालें नाक से तो बहुत ही धीरे धीरे निकालना होता है, ठीक है। हाँ, और धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। जितना देर आप श्वास को रोकेंगे आपके लाइफ में उतने घंटे जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा। यानी तो जीवनी मतलब, शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अनुलोम विलोम से ज्यादा लाभप्रद ये नाड़ी शोधन? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब इसमें समय ज्यादा दें? हाँ, इसमें आप दिन में, रात में, जब इच्छा हो, सुबह दोपहर शाम, कभी भी नाड़ी शोधन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बता दीजिए। देखिए, ये दही खाने का कोई विशेष सीजन में मना किया जाता है कि इस सीजन में दही नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ जी। तो वो कौन सा सीजन है? वो वैसे भाद्रपद भादो का महीने में दही वर्जित किया जाता है और रात में कभी भूल करके भी दही नहीं खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। जी हाँ, और दही में नमक का प्रयोग वर्जित है। हाँ हाँ, चीनी से खाएं, गुड़ से खाएं, परंतु दूध के किसी भी पदार्थ में, यहाँ तक कि पनीर का भी नमक के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। अच्छा, तो दही मतलब भादों में, मतलब अब ये बरसात में न खाए? हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, जैन सर। नमस्कार, आरोग्यम। हम राधे श्याम बोल रहे हैं, प्लाटून हवलदार हैं, मुगलसराय कोतवाली चंदौली जिला। अच्छा, हमारे साथ योग गुरु हैं, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ सर, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम 19
सन 90 से ऊख का बोझा देहात का हम रहने वाले थे जी। और उठाए उसी समय अकेले, उस समय जान था लड़कपना जी। और मेरी कमर तड़तड़ा गई जब सर पर बोझा लिया। और तभी से हम बहुत दवा किए, 20 लाख रुपए, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा। मेरा पेट भी उसी के चलते खराब हो गया। कमर में मेरे दर्द जी और पीठ में दर्द रहता है, कंधा धैले जी। बराबर भी रहता है जब मलते हैं पेस्ट ये जो होता है। और बहुत सा पेस्ट, कोई पेस्ट भी नहीं बचा। हाँ। लेकिन परहेज से सर हम रहते हैं, खिचड़ी खाकर जीते हैं। नहीं कोई बात नहीं, सादा एकदम परहेज से जी विशेष हम रहते हैं, व्यायाम करते हैं जी। तो देखे आप FM हम बराबर सुनते रहते हैं, रेडियो के शौकीन भी हैं। जी 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 जी। तो और समझ लीजिए सर 12 बज जाता है मुझे सोने में, सोचने में कि कैसे ठीक होगा। मैंने डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेष हर जगह हर चीज दिखा ली जी जी। तो बोले कि कुछ है नहीं, हड्डी कमजोर है, जी जी जी, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए। तो सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्यायाम करते हैं जरूर जी, लेकिन आप अपना व्यायाम बता दीजिए सर कि कौन सा व्यायाम साधारण हो, सरल हो और उससे मुझे फायदा होगा। जी जी। आपकी उम्र कितनी है? लगभग सर 57 साल हो गया। 57 वर्ष की। और व्यायाम कब से कर रहे हैं? व्यायाम सर तो हम कर रहे हैं करीब 2-3 महीने से। अच्छा, 2-3 महीने से। कौन कौन सा व्यायाम आप करते हैं? व्यायाम सर देखिए, कंधा पहले मैं करता हूँ, ये कंधे घुमाता हूँ बाएं से 6 बार, फिर दाहिने से 6 बार, फिर ऊपर से नीचे 6 बार ऊपर, 6 बार नीचे, अब फिर उसके बाद सर इधर से उधर। कमर का कौन सा व्यायाम करते हैं? बस सर यही एक लोग बताए कि अच्छा। आप किसी योग प्रशिक्षक से मिले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम जितनी गंभीर होती है योग भी उतना ही गंभीर करना पड़ता है। मैं आपको परामर्श देता हूं, आप इसको करें और बहुत ही लाभ मिलेगा। आप आगे झुकने वाला व्यायाम करें, जैसे जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। और यदि हाइड्रोसील हार्निया की प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप भुजंगासन इसको कीजिए, ठीक है। और बहुत अधिक देर तक कीजिए, कई बार कीजिए, तो आपको मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से लाभ होगा। कौन आसन सर? भुजंगासन और जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, इन आसनों को करेंगे तो आपका कमर ठीक हो जाएगा। और कंधे में प्रॉब्लम है तो आप जो है गोमुखासन करेंगे तो कंधा का दर्द ठीक हो जाएगा। आप किसी योग्य विशेषज्ञ से भी मिल सकते हैं, ठीक है। सभी श्रोता इस मेरी बात को सुने। मैं प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक रामकटोरा तालाब है, उसी परिसर में योग कराता हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वो व्यवस्था निःशुल्क है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आरोग्यम यूपी उत्तर प्रदेश से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं जी कि योगा से हमारे जिंदगी में क्या क्या खुशियाँ होती है। देखिए, आप योग से जिस तरह की खुशी आप चाहेंगे वह खुशी मिलेगी। सारी खुशियाँ, सारा स्वास्थ्य, सारी समस्याएं आपके भीतर ही निहित होती हैं, ठीक है। उन समस्याओं को आपसे अधिक दूसरा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। योग के माध्यम से आप अपने केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं बनाते, अपितु अपने मन को भी स्वस्थ बना देते हैं, अपने विचारधाराओं को स्वस्थ बनाते हैं। जब मन स्वस्थ होगा, विचारधाराएं स्वस्थ होंगी तो स्वतः आनंद की अनुभूति होने लगती है। और ये भी बातें हैं कि योगा कोई भी मौसम में डॉक्टर साहब किया जा सकता है। जी हाँ, ये शरीर है, शरीर की सर्विसिंग हर ऋतुओं में सदैव करना है, 365 दिन करना है, एक दिन भी इसमें अवकाश नहीं होता। और ज्यादातर डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि ज्यादा लोग गर्मी के दिनों में भोर के समय निकलते हैं योगा करने, और ठंडी में तो काफी दिक्कतें होती है। हाँ, कोई बात नहीं है। सर्दी में सूर्योदय भी देर में होता है, सूर्य भी देर में उठते हैं, इसलिए आप जाड़े के दिनों में देर से व्यायाम कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर सुबह के समय पेड़ के हवाओं लेने से मतलब शरीर को। हाँ, आप वृक्षारोपण करें, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाएं और पार्कों में भी अपने घर के आसपास वृक्ष लगाएं और अपने साथ कई लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें।
बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम भी कर दिया है कि मेन रोड पे पेड़ पौधे लगा दिए हैं। हाँ, पेड़ लगा दिए हैं, परंतु एक चीज बताऊं कि जो 100 वर्ष पुराने पेड़ हैं उसकी बराबरी 10,000 पौधे मिल करके भी नहीं कर सकते। इसलिए आपकी एक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि पुराने वृक्षों की रक्षा करें। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आरोग्यम। बिहारी सिंह कल्याणपुर जौनपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र। आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि हम 71 साल हमारी उम्र हो गई है और हम बतास से पैर चलने में परेशान रहते हैं, साइकिल भी चलाते हैं जी। 2006 से प्रॉब्लम है मुझे जी। तो इस चलने की वजह से ठीक हो जाएगा कि दवा अंग्रेजी खाए फायदा कुछ नहीं हुआ? नहीं, देखिए, आपका शरीर अगर स्वस्थ रहता है या शरीर में क्षमता होती है तभी दवाएं फायदा करती हैं, और जैसे जैसे शरीर की क्षमता कम होने लगती है दवाएं भी निष्प्रभावी होने लगती हैं। तो आप व्यायाम करें, घुटने का व्यायाम करें, कमर के लिए व्यायाम करें, शरीर के सभी अंगों के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम करें। साथ में जब आप प्राणायाम करेंगे, योगासन करने के पश्चात जब आप प्राणायाम करेंगे तो ये वायु संबंधी समस्या दूर होने लगेगी। 71 साल की उम्र हो गई, क्या जब अगर व्यायाम ज्यादा करेंगे तो नुकसान पहुंचा? नहीं, धीरे धीरे आप व्यायाम को बढ़ाएं। ठीक है, धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ाएं। 2 साल 3 साल में व्यायाम अच्छी तरह होने लगेगा और प्राणायाम को आप जो है आरंभ कर दें। ठीक है, हम साइकिल भी चलाते हैं अक्सर। नहीं, वो ठीक है, साइकिल तो अपनी जगह है। साइकिल से अधिक व्यायाम नहीं हो पाता क्योंकि शरीर का वजन तो साइकिल उठाता है, फिर हमारे घुटनों में कोई विशेष बल नहीं लगता है। कुर्सी का प्रयोग कम करें, बल्कि कुर्सी आसन अगर आप करेंगे तो घुटनों में विशेष लाभ होगा। जी, ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम। सर्वप्रणाम, सुप्रभातम। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र। आप परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, सर्वप्रणाम। मैं गंभीर बोल रहा हूँ, चित्रियापुर। जी, नमस्कार। मेरा 2-3 सवाल है। जी। पहला सवाल, योग कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ? जी जी जी। दूसरा सवाल ये है कि पहले योग आया योगी आए? तीसरा सवाल है, योग का जो आसन होता है उसमें एक्सरसाइज होता है उसमें और नॉर्मल एक्सरसाइज में दोनों में फर्क है क्या? जी, ये 3 सवाल हम जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए। जी जी जी। देखिए, पहले परमात्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए योग किया। ठीक है, मतलब जैसे सृष्टि ब्रह्मांड बना तो कुछ सिद्धांतों पर तो ब्रह्मांड बना होगा। जी जी जी। तो उसी सिद्धांत को योग कहते हैं। ओहो, ठीक है ना? अच्छी बात। अच्छा, ये आसन व्यायाम को योग नहीं कहते। उन सिद्धांतों को जो सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी उस सिद्धांत रहते हैं, जिससे पुनः सृष्टि होती है, उसे योग कहते हैं। ठीक है, तो परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को बनाने के लिए योग किया। बात ठीक है, तो वो हथौड़ी छेनी लेकर के नहीं, बल्कि मानसिक संकल्प से। तो जो व्यक्ति योग करता है, वो जो भी संकल्प करता है, वो सारी ब्रह्मांड की शक्तियां उसके संकल्प को पूरा करने में पूरा योगदान करती हैं। अच्छा, ठीक है, तो हिरण्यगर्भ ऋषि हमारे प्रथम ऋषि हैं, जिनको कपिल मुनि भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, मतलब उस परमात्मा का भी एक नाम हिरण्यगर्भ है। तो आप ये समझ लें कि उस परमात्मा से ही योग का आविर्भाव हुआ। ठीक है जी जी। अच्छा, नेक्स्ट आपका प्रश्न था कि व्यायाम और एक्सरसाइज में डिफरेंस। हाँ जी हाँ, मतलब योग का जो एक्सरसाइज होता है इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, देखिए, योग का तात्पर्य है आसन प्राणायाम ही नहीं है, बल्कि योग का मतलब समाधि है। समाधि? जी हाँ, समाधि तभी प्राप्त होती है जब मन और शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, व्यायाम का तात्पर्य होता है वो उसका विस्तार। ठीक है, तो जब अधिकतम मैक्सिमम व्यायाम की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, जैसे प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, बल्कि प्राणायाम का तात्पर्य है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। प्राण का इतना विस्तार कर दें, अपने शरीर में इतना प्राण वायु को खींच लें कि प्राण वायु का चलना ही बंद हो जाए, उसको प्राणायाम कहेंगे। ये बात ठीक है, मतलब मैक्सिमम विस्तार जितना हो सकता है उसी को प्राणायाम कहेंगे। मतलब उसके बाद प्राण का चलना बंद हो जाता है। जी हाँ, रोकना, और जब तक रोके रहेंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी, और जहाँ उसको आपने निकाला तुरंत मृत्यु संभव होती। इसलिए प्राणायाम करते समय श्वास को बहुत ही धीरे धीरे निकालना चाहिए। मैं करता था डॉक्टर साहब,
ठंड के मौसम में करता था। मैं पहुंच गया था 3 मिनट 32 सेकंड तक मैं सांस अंदर रोक सकता था। बहुत सुंदर। फिर आपने कम क्यों किया? नहीं छोड़ा, मतलब गर्मी बहुत हो। नहीं गर्मी नहीं, मैं आपको बताऊं, आप वृक्षारोपण करें। इधर बहुत ये 10 वर्षों के अंदर बहुत ही ऑक्सीजन की कमी हुई है वातावरण में। आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्ष के नीचे बैठ करके। आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं जी, मेरे बरामदे में आंगन में जी टोटल मिला के 113 पौधे हैं। बहुत अच्छा। आप दूसरों को भी प्रेरित करें इस कार्य के लिए। हम जो हमारा टाइम पास होता है जी जी, उनको खाद देना, पानी देना, जी मट्टी देना, सजाना। इसी तरह से इसीलिए आपके मन में इस तरह के प्रश्न आए हैं। ये सब प्राणायाम की देन है जो आप इतना चिंतन कर पा रहे हैं। अच्छा, आप देश हित में भी कुछ कार्य कीजिए। मैं देश हित में कार्य कर चुका हूँ डॉक्टर साहब। नहीं करते रहें। मैं इंडियन नेवी में भी था ना, 13 साल उसमें भी किया। अच्छा, जी 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 जी। मेरे को 4 मेडल और स्मार्ट सर्विस के लिए गोल्डन स्टार भी मिला है। बहुत अच्छा। ऐसा जी, प्राणायाम आप जारी रखिए, ठीक है, जितना संभव हो आराम से जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। एक चीज और आपको बतला दूं, प्राणायाम का सही समय है सूर्योदय से पूर्व। जी। और सूर्यास्त, वही करता था, और सूर्यास्त के तुरंत बाद, मतलब सूर्यास्त से लेकर के, ठीक है, वो 1.5 घंटे तक का समय होता है। और मध्य रात्रि और मध्याह्न, ये 4 समय प्राणायाम के लिए प्रशस्त बनाए गए हैं। इसमें आप प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत ही आशातीत सफलता मिलेगी। एक चीज और पूछेंगे जी, एक आपने 4 टाइम योग और नमाज, ये दोनों में मिलता जुलता है या क्या? नहीं, एक ही है। मैं बताऊं, एक ही है। उनका नमाज 4 मिनट का है, हमारा प्राणायाम 40 मिनट का है। बस इतना अंतर समझिए, मतलब 10 गुना हमारा ये संध्या प्राणायाम प्रभावशाली है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। देखिए, दोनों से ही परमात्मा, मतलब उस परम तत्व की उपलब्धि होती है। तो अधिक समय देंगे तो अधिक लाभ मिलेगा, कम समय देंगे तो कम लाभ मिलेगा। ठीक है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़े भाई आपका लाख शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, जैसा कि आज का विषय रहा योगासन और प्राणायाम से लाभ, जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार भी योग की ओर बहुत ध्यान दे रही है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए यह जो है इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। परंतु पर्यावरण की सुरक्षा हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सरकार विकास में लगी हुई है, उसको विकास करने देना चाहिए, परंतु हमें आपको जो अपना घर है, अपना परिवेश है, वातावरण है, उसके प्रति बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वृक्ष होंगे, ऑक्सीजन होगा, तभी प्राणायाम की कल्पना की जा सकती है, योग की कल्पना की जा सकती है। कृत्रिम वातावरण में योग कदापि सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी चाहेंगे कि पर्यावरण की रक्षा हो और हम सभी नियमित योगाभ्यास करके उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां पर ऋषि लोग पहुंचा करते थे, और तब हमें वसुधैव कुटुंबकम के वास्तविक अर्थ का बोध होगा। जी, योगासन करने से पहले योगासन के लिए जो अष्टांग योग है उसके विषय में जानना चाहिए। यम नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करना आवश्यक होता है, तभी हम योग मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। योगासन करने से शरीर स्थिर होता है। शरीर स्थिर तभी होता है जब शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो। तो विभिन्न प्रकार के योगासन बनाए गए हैं। उन योगासनों को करने से शरीर के समस्त अंग उपांग, सभी इंद्रियां जो है स्वस्थ हो जाती हैं। स्वस्थ होकर के जब उनका आसन स्थिर हो जाता है, मतलब वे जब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, तब प्राणायाम की अधिकारिता होती है। तब उन इंद्रियों के, उन नसों में, उन धमनियों, शिराओं में हम प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और उससे वो इंद्रियां प्रसन्न होती हैं और अपने मूल स्वरूप जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है उसकी ओर हमें ले जाती हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही हम समाधि की ओर पहुंचते हैं। इसलिए इंद्रियों को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योगासन अत्यंत उपादेय है। और योगासन के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से धारणा सिद्ध होती है, फिर ध्यान लगता है, फिर समाधि की अवस्था को हम प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम चलते चलते
आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सा गीत है? देखिए, मेरा पसंद तो कुछ भी नहीं है। हमने ये देखा कि समस्याएं सबको हैं जी, ठीक है। हम समस्याओं के समाधान के लिए बैठते हैं और इतना जान लें कि कोई भी व्यक्ति समस्या से रहित नहीं है। इसलिए हमें वही गाना अच्छा लगता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या बात है। हमारे साथ थे योग गुरु डॉक्टर राजकुमार मिश्र। आकाशवाणी की ओर से, आप सब सुनने वालों की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नया विषय लेकर हम फिर आएंगे आरोग्यम में। एक नए विशेषज्ञ भी साथ होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता